छोड़ दो। पिताजी, ये शंकर उस गंगाराम लोहार का लड़का है। तो हमारी रियासत के लोहार, चमार और किसान डाकू बने फिर रहे हैं, हमारे ही लोग, और हम ही से मुखालफत। हम तुम्हारा सर कुचल देंगे। शंकर, अपने सरदार का नाम बताओ। हम पूछ रहे हैं, अपने सरदार का नाम बताओ। बेरा हो गया क्या? अपनी खैरियत चाहता है तो अपने सरदार का नाम बताओ, वरना हम तेरी खाल निकलवा लेंगे। खाल खींच लीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए, चाहे मेरा सर कुचल डालिए, पर मैं अपने सरदार का नाम पता ठिकाना कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा, नहीं बताऊंगा। कमीने मालिक से मुंहजारी करता है। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। खींच लो खाल। माफ कर दो महाराज, इस बात दया करो प्रभु। मेरे लड़के को कुल 2 साल में ब्याह करे। बहू की गोद में छोटा सा बच्चा है प्रभु, क्षमा करो। मैं वचन देता हूँ कि मैं शंकर को लेकर इस गांव से बाहर चला जाऊंगा और फिर कभी से लाल पंजे की टोली में नहीं मिलने दूंगा। क्षमा करो प्रभु। हट जा कुत्ते, आज मैं तेरे वंश का नाश कर दूंगा। हट जा। पिताजी, आपके पांव पकड़कर एक बूढ़ा बाप दया की भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, और आपने उसके सर पर जूते भरी लात मार दी। अच्छा नहीं किया। बंद करो ये अपनी बेहुदा दलील। जमींदारी के मामले में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। वाह, कैसे हक? किसी का खून कर दोगी क्या? मुझे हक है पिताजी, एक इंसान के नाते मुझे पूरा हक है कि इंसानियत का खून न होने दूं। प्रजापति कहलाने वाले गंगापुर के जमींदार और उनके ये सपूत कुंवर सुमेर सिंह निहत्थी और निरपराध प्रजा पर अत्याचार किए जाएं और मैं चुप रहूं, ये कभी हो नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। प्रताप, बंद करो ये अपनी बकवास और याद रखो, जमींदार मैं हूँ, तुम नहीं। मैं बोलूंगा और जरूर बोलूंगा पिताजी, आज तो मैं जरूर बोलूंगा। आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, आप किसी के मुंह पर लात नहीं जमा सकते, आप किसी गरीब की नंगी पीठ पर हंटर नहीं लगा सकते पिताजी। दुहाई है बड़े सरकार की। तुम्हारे इस तरह शोर मचाने और नारे लगाने से हम डर नहीं जाएंगे। जब तक शंकर लाल पंजे का पता नहीं बताएगा, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। काम से मत डालो, मेरी पोती पोती करके चील कुत्तों को खिला दो, मगर मेरी जबान पर मेरे सरदार का नाम कभी नहीं आएगा। सलामत रहे मेरा लाल पंजा। देखो क्या है। लाल पंजा। हुजूर, ये लाल पंजे की चिट्ठी है। ठाकुर साहब, आप अगर सब लोगों के सामने शंकर को छोड़ देने का वचन दें तो मैं आज शाम को चिराग बत्ती लगने तक खुद हाजिर होकर अपने आप को आपके सपुर्द कर दूंगा। लाल पंजा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये चिट्ठी आई कहां से? खैर सुनाओ, हमें ये लाल पंजे की शर्त मंजूर है। पिताजी, हम वचन देते हैं, अगर लाल पंजा शाम तक अपने आप को हमारे सपुर्द कर देगा तो हम शंकर को छोड़ देंगे, इसे रिहा कर देंगे। बहादुर सिंह महाराज, शंकर शाम तक यहीं बंधा रहे और पहरा बढ़ा दो। जी महाराज। बत्ती जलाओ, बत्ती जलाओ। शंकर, कहाँ है तुम्हारा लाल पंजा? चाहे मुझे जान से मार डालिए, चाहे मेरी बोटी बोटी करके चीलों कुत्तों को खिला दीजिए, पर मैं लाल पंजे का पता नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा।
दरवाजे पर लोग टूटे पड़ रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि दरवाजा टूटने वाला है। पिताजी, वो दरवाजा टूट गया। लोगों को रोको, सिपाहियों, जवानों, भीड़ को अंदर मत घुसने दो। तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने हाथ उठाया शंकर के ऊपर नहीं डरेंगे। सिपाहियों, गोली चलाओ। नहीं नहीं, ठहरो सिपाहियों, ठहरो। मैं गंगापुर के ठाकरानी तुम्हें हुक्म देती हूँ, बंदूकें नीचे करो। सुमित्रा, माँ, मेरे आंगन में बंदूकें नहीं चलेगी। जिस आंगन में मैं दुल्हन बनकर आई थी, जिस आंगन में मेरे बच्चों की पैदाइश पर मंगल गान गाए गए, जिस आंगन में मैंने अपने हाथों से दावत बांटे, उसी पवित्र आंगन में मैं अपनी गरीब प्रजा के लहू की छींटे नहीं देख सकती। बंदूकें नीचे करो, मैं कहती हूँ बंदूकें नीचे करो। सुमित्रा, तुम अंदर जाओ। लो लाल पंजे को, अब ये डाकू भागने न पाए। मैं यहाँ से भाग जाने के लिए नहीं आया कौन साहब, मैं अपने आप को पकड़वाने के लिए आया हूँ। अब शंकर को छोड़ दीजिए। शंकर नहीं छूटेगा। मगर ठाकुर साहब ने वचन दिया था, अगर शंकर नहीं छूटेगा तो जिस तरह मैं आया हूँ उसी तरह निकल भी जाऊंगा, और इस बार शंकर को लेकर निकल जाऊंगा। देखता हूँ तू शंकर को लेकर इस बार मेरे हाथ से कैसे बच के जाता है। कायर, जिस आदमी ने हथियार डाल दिया उस पर गोली चलाते शर्म नहीं आती? मैं हाजिर हूं ठाकुर साहब, अब शंकर को छोड़ दीजिए। बहादुर सिंह, शंकर को छोड़ दो, हमने वचन दिया था। और लाल पंजे को अपनी हिरासत में ले लो। मैं तैयार हूं ठाकुर साहब। तैयार हूं। नकाब उठाओ अपने चेहरे से, नाम बताओ। मेरा नाम प्रताप। तुम लाल पंजा बने हुए थे। आज तुमने हजारों आदमियों के सामने मेरी नाक काट दी। प्रताप, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मेरे घर से चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। जाओ प्रताप, जाओ। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूं, इसी दम जा रहा हूं। फिर कभी आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब तो तुम्हारा कलेजा ठंडा हो गया। जाओ, अपने अपने घर जाओ। तुम अपने अपने घर जाओ। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, प्रताप सिंह जी कानून की रूह से गुनहगार हैं। मैं डीएसपी की हैसियत से अर्ज करता हूं कि मुझे उन्हें अपनी हिरासत में लेना होगा, क्योंकि ये मामला हिज हाइनेस के सामने जाएगा। ठीक है, आप प्रताप गिरफ्तार कर सकते हैं, मेरी पूरी इजाजत है। सिपाहियों, कोठी को चारों तरफ से घेर लो, प्रताप सिंह जी बाहर न जाने पाए।
डाकू? किसने उसे डाकू बनाया? किसने? आपने। हाँ, जब जमींदार होकर आप प्रजा पर अत्याचार करने लगे तो वो और क्या करता? सुमित्रा, उसने जो कुछ किया गरीबों के लिए किया। आखिर उसने किसी की जान तो नहीं ली। तुम्हें याद नहीं है जिस दिन प्रताप पैदा हुआ था आप खुशी से पागल हो गए थे। आधा खजाना लुटा दिया था आपने लोगों में, और आज वही लड़का दुश्मन बनकर आपको खटक रहा है। समझो तुम्हारे 2 बेटे हैं। प्रताप पैदा होते ही मर गया। ये क्या हो गया तुम्हें? बाप होकर बेटे के दिल से पूरे शब्द निकालते हो। मैं कहती हूँ उसे रोक लो, रोक लो उसे। नहीं, जाने दो। रोक लो उसे। आपको नहीं मालूम, आप तो उसे घर से निकाल देने पर तुले हुए हैं, लेकिन वो तो दुनिया छोड़कर चला जाने वाला है। क्या मतलब? ये है एक्सरे की प्लेट्स, डॉक्टर साहब ने लिए। प्रताप के दिल में खराबी पैदा हुई है और वो चंद दिनों का मेहमान है। क्या बात है शेरा, मेरा पल्ला क्यों खींच रहा है? अरे प्रताप, क्या बात है मौसी, आप इस तरह घबराई हुई क्यों जा रही हैं? पता नहीं बेटी क्या हुआ प्रताप को, कुछ गड़बड़ मालूम होती है। ये शेरा खींच रहा है मुझे। मैं भी आऊं मौसी? हाँ हाँ आओ। प्रताप, प्रताप, क्या हो गया तुझे? अरे ये तो बेहोश हो गए। प्रताप, बेटा, थोड़ा पानी पिला ले बेटी। प्रताप, प्रताप, भोला, सोना, कहाँ गए सबके सब? क्या काम है मौसी? डॉक्टर को बुलाना था। नहीं माँ, डॉक्टर की क्या जरूरत, मैं अभी ठीक हो जाऊंगा। थोड़ी देर में मुझे जरा चक्कर आ गया था। लेकिन तूने सुबह से कुछ खाया भी तो नहीं। मैं जाके जरा सा दूध लाती हूँ। बेटा रश्मि, तू यहीं ठहर, मैं अभी आती हूँ। अच्छा मौसी। मैं निकाल देती हूँ। नमस्ते योर हाइनेस। नमस्ते। मैं गंगापुर से डीएसपी बोल रहा हूँ। महाराज, आपको खबर देनी थी कि लाल पंजा डाकू पकड़ा गया। लाल पंजा पकड़ा गया? जी। बहुत खूब। देखो कमबख्त कहीं भागने ना पाए। आप परेशान न हो, वो नहीं भाग सकता। कौन है वो कमबख्त? जी, वो डाकू ठाकुर साहब के बड़े बेटे प्रताप सिंह जी हैं। प्रताप सिंह? जी। क्या कह रहे हो? जी हाँ। जरा फोन ठाकुर साहब को दीजिए। बहुत अच्छा। ठाकुर साहब, महाराज आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते योर हाइनेस। मैं ये क्या सुना हूँ ठाकुर साहब? योर हाइनेस, आपने जो कुछ सुना सही सुना। अगर तुमने ऐसा ही करना था तो तुमने मेरे दिल से क्यों खेला? क्यों खेला बेटा? तुमने मेरे दिल के साथ क्यों खेला? गलती हुई। फिर झूठ बोल रहे हो। मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ प्रताप कि तुम मुझे उतना ही चाहते हो जितना कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो कि मैं तुमसे नफरत करने लगूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो प्रताप? मुझे बताओ, वो कौन सा भेद है? कौन सा भेद है जो तुम मुझसे छिपाना चाहते हो? कोई भेद नहीं है रश्मि, कोई भेद नहीं है। तो खाओ मेरी कसम, मेरे सर पर हाथ रखकर कह दो कि तुम मुझे नहीं चाहते।
रश्मि, खाओ मेरी कसम। रश्मि, छोड़ो मेरा हाथ। तुम यहाँ से चली जाओ। रश्मि, रश्मि। भोला जी। ग्लास मुझे देना। जी सरकार। और तुम यही ठहरना। बहुत अच्छा सरकार। अब कैसी तबीयत है बेटा? ठीक है माँ। ले पी ले, जरा सा पी ले बेटा। डॉक्टर साहब को बुलवा भेजा मौसी। नहीं बेटा, सुना है डॉक्टर यहाँ नहीं है, पड़ोस के गांव में किसी मरीज को देखने गए, शायद कल लौटेंगे। क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? मैं भी अच्छा हो जाऊंगा थोड़ी देर में, बस। नहीं बेटा, थोड़े से पी ले। और प्रताप, तुम नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। अभी थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं जाऊंगा। मैंने पिताजी को वचन दिया है। अच्छा अच्छा, अगर जाना ही है तो कल देखा जाएगा, आज नहीं। आज आपको तुम आराम करो। प्रताप, मुझे वचन दो कि तुम आज नहीं जाओगे, कल मुझसे मिलोगे। अच्छा माँ। नहीं, मुझे वचन दो, मुझे वचन दो प्रताप। अच्छा माँ, मैं वचन देता हूँ, आज नहीं जाऊंगा, सुबह जाऊंगा। अब आराम करो बेटा, सोने की कोशिश करो। चलो बेटी, अब तुम भी आराम करो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। प्रताप, तुमने कुछ तो सोचा होगा, तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं माँ, अभी तो कुछ नहीं सोचा। आप नहीं जा सकते भैया, नहीं जा सकते। मैं देखता हूँ पिताजी आपको कैसे निकालते हैं। सुमेर भैया और पिताजी दोनों से अभी निपट लूंगा। इस बात का फैसला आज हो ही जाना चाहिए। अजय! अजय, ये बचपन न करो अजय। अगर तुम इस घर में शांति चाहते हो तो मेरे लिए कोई और नया पखेड़ा खड़ा न करो अजय। मेरा यहाँ से चला जाना है, ठीक है? मुझे जाना। अच्छा बेटा, जहाँ भी जाओगे चिट्ठी तो लिखा करोगे ना? हाँ माँ, लिखा करूंगा। हर रोज लिखोगे? हाँ, हर रोज लिखूंगा। और अगर किसी दिन तुम्हारी चिट्ठी नहीं आई तो समझ लेना माँ कि उस रोज मैं प्रताप, ऐसा नहीं करोगे बेटे। मैं जा रहा हूँ रश्मि। मुझे विश्वास नहीं होता प्रताप। मुझे मालूम है रश्मि, तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन इतना जरूर करना, मुझे भूल जाना। तुमने ऐसा किया ही क्या है जो माफ करने की बात कह रहे हो? सिर्फ मेरे दिल ही से तो खेला है। तुम समझते हो ना कि भुला देने से कोई भुला दिया जा सकता है प्रताप। मिलकर बिछड़ जाने का नाम ही जिंदगी है रश्मि। हम बिछड़ कब रहे हैं? तुम चाहे कहीं जाओ, मुझसे दूर ना जा सकोगे। हम कभी नहीं बिछड़ेंगे प्रताप। रश्मि, प्रताप जी, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ।
मुझे पता है, कानून की नजर में मैं गुनहगार हूं। आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। आपके पिताजी के साथ अपने ताल्लुकात देखते हुए और चूंकि ये आपका पहला जुर्म था, इसलिए हिज हाइनेस ने आपको रिहा कर दिया। आप आजाद हैं। ओह, धन्यवाद। प्रताप, जी पिताजी। तुम जा रहे हो? जी हाँ पिताजी। जाने से पहले सबसे मिल लिए? जी पिताजी। सबसे? मैं जा रहा हूं पिताजी। मुझे कल शाम ही को चला जाना चाहिए था, लेकिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ जाने से मैं जा न सका। सो अब जा रहा हूं। मुझे माफ कीजिएगा। मैं जब भी यहाँ रहा आपको कभी खुश न कर सका। मुझे नहीं प्रताप, तुम नहीं जाओगे। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। देखो, दरवाजा और खिड़कियों में खड़े हुए चेहरे देखो। वो तुम्हें जाते हुए देखकर सब रो रहे हैं। प्रताप, तुम जीते और मैं हारा। प्रताप, तुम नहीं जाओगे। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं जाएगा प्रताप, कहीं नहीं जाएगा। प्रताप कहीं नहीं जाएगा। प्रताप कहीं नहीं जाएगा। आज भगवान ने मेरी सुन ली। बाप बेटे का ये मिलन देखने के लिए मेरी आंखें बरसों से तरस रही थी। आज मेरी साथ पूरी। बोलो प्रताप, बोलो, तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा माँ, मैं नहीं जाऊंगा। सुमेर। जी पिताजी। आज से रियासत का सब कारोबार प्रताप की मर्जी के मुताबिक होगा। जी पिताजी। नमस्ते ठाकुर साहब। हाँ साहब, आइए। नमस्ते बहन जी। जी अभी लौटा हूँ। आज ही मैं क्या देख रहा हूँ। देखा आपने बाप बेटी का मिलन। जी। आज मैं आपका भी मुंह मिठाई। हाँ जरूर मिठाई खाऊंगा। बड़ी खुशी की बात है। अब ये संकोच बहुत हो गया रे। आज तुम्हें बताना ही होगा कि हमारे लड़कों में से तुमने किसको पसंद किया है ना बहन जी? हाँ बहन जी, ठीक कहती हैं आप। आज बता दो ना रश्मि बेटा। हाँ बेटी, बता दो ना। इसमें शर्माने की कौन सी बात है? अरे यहाँ सब घर के लोग तो हैं। मैं क्या बताऊं? बता दो ना बेटा, इन तीनों लड़कों में से तुम्हें कौन पसंद है? सिर्फ मेरी ही पसंद का तो सवाल नहीं है, मुझे भी तो किसी ने पसंद करना चाहिए। अब बताओ रश्मि, हम जानना चाहते हैं तुम्हें कौन पसंद है। तुम किसे चाहती हो बेटा? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है पिताजी? यह भी तो मुमकिन है रश्मि के जिसे तुम चाहती हो शायद वो भी तुम्हें चाहता हो उतना ही जितना कि तुम उसे चाहती हो शायद, लेकिन किसी खास वजह से तुमसे शादी न करने के लिए मजबूर हो गया हो। किस वजह से बेटा? ठाकुर साहब, रश्मि मुझे चाहती है, मैं भी रश्मि को चाहता हूं, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। मगर क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं मरने वाला हूं। मुझे डायलेटेशन ऑफ हार्ट
यानी दिल की बीमारी है। डॉक्टर का कहना है कि मैं ज्यादा नहीं जी सकता। किसी भी दिन मेरा दम टूट सकता है। ऐसी हालत में रश्मि से शादी करके मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता। मैं रश्मि को विधवा बनाना नहीं चाहता ठाकुर साहब। अगर मैं बहुत जिया तो 12 महीने। तुमने सुना रश्मि? प्रताप ने जो कुछ कहा तुमने सुना? सुना पिताजी। अब तुम्हें क्या कहना है बेटी? यही पिताजी कि इनकी किस्मत में 12 महीने लिखे हों या 12 घंटे, मैं शादी करूंगी तो इन्हीं से। या खुद मौत भी अब हमें अलग नहीं कर सकती। शाबाश बेटी। तुमसे मुझे यही आशा थी बेटी। सच्चे प्रेमियों के लिए 12 महीने तो क्या, 12 घंटे ही बहुत है। ठाकुर साहब, ये शादी होगी। प्रताप और रश्मि की शादी होगी और बड़ी धूमधाम से होगी। हाँ दादाजी, अभी शादी धूमधाम से ही होगी। और इस तरह बड़ी धूमधाम से हम दोनों की शादी हो गई। बस यही है हमारी कहानी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर प्रताप जी कितने दिनों तक जिंदा रहे? प्रताप को कुछ नहीं हुआ। उनकी दिल की बीमारी अच्छी हो गई। आपका मतलब प्रताप जी जिंदा हैं? हाँ, प्रताप जी दिखाई नहीं दिए। हाँ, कहाँ है वो इस वक्त? वो देखिए।